बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। श्री पोसी निवासी भगवान की जय। सो आज बात करता हूँ कि बंदा 3 चीज़ों में ज़्यादा भटकता है। एक खाने में, एक सोने में और एक अपने मन की अधूरी खुशी को वो बोलने में वेस्ट कर देता है। खाने में, सोने में और बोलने में। अब आप सोचोगे इसमें क्या होता है। मैं बताता हूँ। एक एनर्जी होती है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कह देते हैं। उस एनर्जी को पाना है ना, तो इन तीनों पे कंट्रोल करना पड़ता है। कभी देखा है साधु का ज़्यादा बोलना, कभी साधु का ज़्यादा खाना, कभी साधु का ज़्यादा कभी भी नहीं सुना होगा इन तीनों के बारे में। हाँ, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मन से अधूरे लोग होते हैं ना, जो अपनी खुशी खाने में ढूंढते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खुशी मिलती है, अरे वो चीज़ खाएंगे हमें खुशी मिल जाएगी, हमें और अच्छा मिलेगा, हमें अच्छा और लगेगा, है ना। हर एक चीज़ में अपनी खुशी को ढूंढना, तो वो उन्हीं इसी चीज़ में खाने में खुशी ढूंढते रहते हैं। उनका कभी पेट भरता ही नहीं। आज कुछ बनाया, कल कुछ बनेगा, कल कुछ बनेगा, परसों कुछ बनेगा। साधु की खुशी इनमें नहीं है। साधु को कुछ अचार से भी दे दोगे, नमक से भी दे दोगे, वो अपनी मलंग मस्ती फकीरी मौज में रहेगा। पर लोगों की सोच यही होती है ना कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें उस चीज़ में खुशी ढूंढनी है, हमें किसी को किसी चीज़ में खुशी ढूंढनी है। और दूसरा, सोने में लोग अपनी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सोने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। साधु संत कितनी करते हैं? 6 घंटे का सोना। क्योंकि वो इसलिए सोते हैं क्योंकि उनको कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई उनको कोई खुशी नहीं देता। जो मोहब्बत में खुशी होती है वो मुकम्मल खुशी किसी में हो ही नहीं सकती। वो बेचारे तड़पते रहते हैं कि हमें कोई प्यार दे। ऊपर से बहुत खुश रहेंगे, पर अंदर से जो वेदना होती है ना, अंदर का जो दर्द होता है, वो एक साधु ही समझ सकता है। अब जब साधु हमें बोलेगा अरे नहीं तुम अंदर से हिले हुए हो, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो हमें लगेगा अरे नहीं, इसने तो हमारी इतने लोगों के बीच में बेइज्जती कर दी। पर ये है हमारे अंदर के हाल। तो वो सोने में टाइम वेस्ट कर देता है कि मैं सोऊंगा तो कम से कम मेरा शरीर रिलैक्स रहेगा, मुझे अपने आप की होश नहीं रहेगी और मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। वो लोगों से प्यार की उम्मीदें करता है, लोगों से इश्क की उम्मीद करता है। अरे मेरे से कोई प्यार कर लो, कोई मुझे इज्जत दे दो, कोई मुझे ये दे दो, कोई मुझे वो दे दो। पर साधु इनसे दूर हो जाता है। किसी साधु को देखा है कि कोई मेरे को आकर के मिलो, कोई मेरे को आकर के मेरे पैर छुओ? जो सोना है, सोने को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सोना हूं। अगर कोई उसको मिट्टी कह रहा है ना सोने को, तो लाख बार कहे, तो सोने को कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला उसके मूल्य को। इसी तरीके से सोने में, खाने में और ज्यादा बोलने में। और तीसरी चीज है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने में तो आपको पता ही होगा आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, सबसे ज्यादा। श्री पोसी निवासी भगवान जी अक्सर फरमाया करते थे कि कम खाओ और गम खाओ, सोने से पहले गम खाओ। सोने से पहले गम खाओ कि मैंने मिलना है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं वहां जाके? क्या मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने इतने बच्चे पैदा कर दिए दुनिया में जाके? क्या मैं ये जाके बताऊंगा कि मैंने इन बच्चों की खातिर आपको भूल गया था मालिक? क्या बताऊंगा? किस मुंह से बताऊंगा? क्या मैं ये बताऊंगा कि लोगों के सामने लोग अब मैं एक और आपको बताना चाहूंगा। अब किसी से पूछ लो भाई तुसी ठीक हो, वो आगे से कहेगा हाँ जी बिल्कुल जी, खुश हैं, आनंद हैं। बस 5 मिनट रुक जाओ उसके पास, फिर देखना कैसे वो खुशी अंदर से बाहर आती है। ये हो गया, घर में ये चल रहा है, बाहर ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने तो मैक्सिमम जितने लोगों से भी पूछा, और भाई ठीक हो? हाँ जी ठीक है जी, कृपा है गुरु महाराज जी की। बस 5 मिनट रुक जाओ उनके पास, सारा अगला कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। क्योंकि मन से कोई खुश नहीं है, सब दिखावे की बस्ती है। कोई अपने शरीर पे
वो क्या तिलक लगा के खुशियां ढूंढ रहा है, कोई अपने शरीर पे भस्म लगा के खुशियां ढूंढ रहा है, कोई किसी चीज में ढूंढ रहा है, कोई खाने में ढूंढे जा रहा है, कोई सोने में ढूंढे जा रहा है, कोई पीने में ढूंढे जा रहा है। किसी को दारू पीने में खुशी मिलती है। लोग कहते हैं दारू पी करके जी गम भूल जाते हैं। कितने टाइम के लिए भूल जाते हैं? गम तो भूल गए, पर दारू के बाद जो शरीर की हालत हुई है वो कौन देखेगा? आपका दारू पीने के कारण आपका कितना नुकसान हुआ है ये तो आप जानते हो, जब वो मालिक जानता है। बस पी लो, गम भूलना है। कायर लोग पीते हैं दारू, मैं सच बताऊं तो। और आशिक लोग जो होते हैं ना, जो सच्चे मुरीद होते हैं, वो गम का घूंट भर के पीते हैं, गम का घूंट भर यार से मिलने के लिए। फिर वो पता क्या बोलते हैं? कहते चढ़ गई वे तेरे नाम वाली, एही अली वाली, एही राम वाली, एही कृष्ण वाली, एयो श्याम वाली, ए गुरु नानक वाली, ए गोविंद वाली, मैं कह चढ़ गई वे तेरे नाम वाली। पर चढ़ेगी कैसे यार? दिखावा इतना है। मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा जाता हूँ, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल हो रहा है, फालतू की चीजें नहीं। प्रैक्टिकल पे विश्वास करो आप। जितना आप प्रैक्टिकल पे विश्वास करोगे उतना आपको खुशी मिलेगी। अब मैं बोल दूं जी मैंने तो ये कथा कर दी, मैंने वो कथा कर दी, वहां पे ये चल रहा था, वहां वो चल रहा था, नहीं, मैं पुरानी चीजों में नहीं उठा के ला सकता। पीछे जो हो गया ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है। अब समय की जो मांग है उसके हिसाब से आपको सत्संग देना पड़ेगा। अब कोई गया हो गया जी 2000 साल पहले हो गया, अब मैं उसकी ही बातें बार बार सुनाऊं, एक बार सुना दूं, हो गया। बट जो प्रैक्टिकल तो आज करना है ना, मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। मेरा सेटिस्फेक्शन इसमें है कि कोई मुझे आज के समय का संत जो मुझे इस समय मेरी बाजू पकड़ के बोले आ बेटे यहाँ पे गलत है, तू ज्यादा सोना नहीं, ज्यादा खाना नहीं, और ज्यादा बकबक नहीं करना। जितनी ज्यादा जुबान को अपने तालू के साथ लगा के रखोगे, स्वामी जी अक्सर फरमाते थे, पोसी भगवान जी, जीभ को तालू के साथ जितना लगा के रखोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा जो गलतियां ना जो जीभ करती है और भोगना बदन को पड़ता है, तो बदन हाथे जोड़ देता है आगे कि बीबी तू बैठ जा चुप करके, बोलती तू और भुगतना मुझे पड़ता है। ऐसा होता है ना, बोलती तो जीभ है, भुगतना शरीर को पड़ता है। डंडे कहां पड़ेंगे शरीर पे? बोलती तो जुबान है। तो इसका मतलब ये है अपनी जुबान को ज्यादा से ज्यादा लगाम दो। ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा बोलने में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। सारा दिन बोले जाते हो, बोले जाते हो, बोले जाते हो, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सारा दिन आंखों को देखने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। आपको पता है ना, श्री नंगली निवासी भगवान जी ज्यादा टाइम एकांत में रहते थे। श्री स्वामी जी महाराज जी, पोसी भगवान जी भी अक्सर एकांत में रहते थे, कमरे में बंद, किसी से कोई लेन देन नहीं। वो अपनी दृष्टि को ऐसे वैसे किसी पे नहीं डालते थे। कोई पात्र हो तो कृपा पात्र में डली जाती है। हम तो सारी दिहाड़ी इधर उधर भटकती हुई आत्मा की तरह फोन में घुसे जाते हैं। नहीं खुशी मिली तो फोन में ढूंढो। फोन इतने टाइम से चल रहा है, पर फोन के अंदर भी आज तक मुझे वास्तविकता में खुशी नहीं मिली। तो खुशी है कहां? कभी संत के पैरों में आकर के मांगा, दो जी मुझे खुशी दो। संत के पैरों में आकर के गिर जाओ, मर जाओ, लुट जाओ, ऐसा हल्ला मचा दो, मुझे चाहिए खुशी, बस दो आप। संत जो कहे फिर उसके हिसाब से चलो। पर नहीं, हमें खुशी इनों में ढूंढनी है, खाने में ढूंढे जा रहे हैं, पीने में ढूंढे जा रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे लोग होते हैं ना जो रब को मानते भी हैं और दुखी भी वो सबसे ज्यादा होते हैं। घंटियां बजा बजा के भी उनको कोई खुशी नहीं मिली आज तक। दे पानी पे पानी गड़वा भर भर के चढ़ा दिया, पर खुशी आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि खुशी वहां थी ही नहीं जहां ढूंढने चले गए। पर हाँ, अगर संत मिल जाएं तब इन चीजों में भी वो खुशी ढूंढवा सकते हैं, क्योंकि संत के पास युक्ति होती है, युक्ति से वो मुक्ति करवा देते हैं। अगर संत ने बोल दिया यहाँ पे पानी डाल, वहां नहीं डालना,
तो लोग पहले मन में शंका पैदा होगी, यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन सा मंदिर है, यहाँ ये डलवा रहे हैं पानी। ये जब ये डलवाने वाली बात आ गई कि यहाँ मैं पानी क्यों डालूं, तब वो खुशी भी गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शंका है, वहां कभी मालिक नहीं बैठ सकता, वहां उसका निवास ही नहीं है। संत ने जो बोल दिया उसके ऊपर 100% स्टैंप लगा दो, हाँ जी आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक फकीर का शिष्य था जो बहुत ही मुकम्मल था। उसके बाद देखो भाई, जब संत शरीर छोड़ के जाता है ना, तो अपने शरीर की जो एनर्जी होती है, आत्मा से तो वो कहीं से कहीं चला जाता है, पर जो शरीर की एनर्जी होती है वो अपने एक योग्य शिष्य को देके चला जाता है, क्योंकि उसने इतनी कमाई करी होती है, वो शरीर तो दफनाया ही जाएगा, है ना। तो क्यों ना उस शरीर की जो एनर्जी है वो उस किसी योग्य शिष्य को दी जाए। अब संत तो मौजी थे, अपना सारा दिन सिमरन में थे, शिष्य उनकी सारा दिन खिदमत में लगा रहता था, ज्यादा टाइम खिदमत में करना। तो एक बंदा आया, उसने कहा, ऐसे झूठ मूठ ही बोल दिया उसको आकर, कह रहा तेरे गुरुजी तो क्या, मैंने सुना है तेरे गुरुजी कह रहे थे कि तू तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। उस शिष्य ने पता आगे क्या कहा, नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग तो यही कहेंगे। और उस शिष्य ने पता क्या कहा, उस शिष्य ने आगे से कहा, अगर मेरे गुरु ने कहा है तो पक्का मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। ये होता है प्यार। अब वो कह रहा चलो कब्रिस्तान चलो। अब शिष्य के कहने वो बंदा और वो शिष्य दोनों चले गए कब्रिस्तान, और जाकर के वो बोलता है, उस शिष्य ने क्या बोला, ये नहीं बोला कि मुर्दे तो जिंदा हो जाए, उसने कहा अगर मेरे गुरु के साथ मेरा प्रेम सच्चा है, और अगर मेरे गुरु ने ये कहा है कि ये मुर्दा जिंदा हो जाए, कि मैं जिंदा कर सकता हूं मुर्दे को, तो 1 मिनट में मुर्दे तो जिंदा हो जाए। उसने जब इतनी बात कही तो एकदम से मुर्दा जिंदा हो गया, कब्र फटी, कब्र से बाहर आ गया वो कफन के साथ लिपटा हुआ, क्योंकि बाहर आके वो आया, उसने कहा, वो शिष्य भी डर गया और शिष्य के साथ जो था वो भी डर गया। उसने कहा पर मैंने तो तुझे झूठ ही बोला था, पर कह रहा आपने एक वर्डिंग और ऐड करी कि अगर मेरा गुरु के साथ प्रेम शुद्ध है, मैं आज्ञाकारी हूं, तब ये मुर्दा जिंदा हो जाए। ठीक है, तो देखो गुरु के साथ प्रेम करने से, सच्चा प्रेम करने से जब मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो मूर्खों क्या हम नहीं हो सकते? हम नहीं हो सकते? जिसके कहने पे मुर्दा जिंदा हो गया, क्या वो जीते जी मुर्दा नहीं हो सकता? अब कहोगे जीते जी मुर्दा होना क्या बात है? जीवत मरना पड़ेगा, जिंदा जी मरना पड़ेगा, तब दूसरे मरने की परवाह ही नहीं है। जिस मरने से जग डरे, मुझे उस मरने का चाव है, मुझे खुशी है उस मरने की। तो जैसे वो मुर्दा बाहर आया, मुर्दा आते ही बस ये कहने लग गया, मेरे ऊंट कहाँ है, मेरे ऊंट कहाँ है। तो उस शिष्य ने पूछा, गुरु के शिष्य ने, भाई क्या हो गया? तो उसने अंदर से दृष्टि में ध्यान लगा करके देखा, अपने सदगुरुदेव को याद किया, तो उसने देखा जब ये बंदा मरा था, उस समय मरते मरते ये ऊंट ढूंढते ढूंढते मरा था रेगिस्तान में। जिस समय मरते समय जिस चीज का ध्यान करोगे वही बनोगे। साधु लोग, संत समाज यही बोलता है, पर मरते वक्त ऐसा नहीं है कि मरते वक्त वही ध्यान आएगा। मरते वक्त आपको अगर पैसे की तरफ लालसा है ना, तो वहीं जाएगी। जो सारी जिंदगी सोचा होगा वही मरते वक्त आपको ध्यान में आएगा। अब संत लोग क्यों बोलते हैं, सिमरन कर लो, ध्यान कर लो, समाधियां लगा लो, कुछ कर लो, ये कर लो, सत्संग कर लो, क्योंकि इनमें से कुछ भी मरते समय याद आ गया, गए तुम लोग, गए सतगुरु के पास। पर उसकी आदत तो डले। अगर ये सोच के बैठे हो कि मरते वक्त भगवान को याद करना, बेशक आप सीढ़ी लगा देना नाम वाली कोई भी, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसका मन इधर उधर भटकेगा, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, ऊपर से पीछे से सिमरन चल रहा होगा, नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। आदत डालनी पड़ेगी शरीर को,
अभी से डालनी पड़ेगी, आज से डालनी पड़ेगी, तब जाके कल्याण हो सकता है। अदरवाइज इस शरीर के कीड़े पड़ने के पूरे पूरे आसार, यही शरीर होगा। इसकी उम्मीदें मत लगाना इस शरीर से, ये तुम्हारी सुनेगा अंतिम समय में ना। ये जिसका है ये उसकी आज नहीं सुन रहा तो तुम्हारी कब सुनेगा वो। समझे कह रही की बात मेरी? ये शरीर किसका है? मालिक का है। आज ये मालिक की नहीं सुन रहा, दुनियावी चीजों में ज्यादा भटकता है, तो जब हम इसके अंदर रहते हैं तो क्या हमारी अंतिम समय में सुन लेगा? ये नहीं सुनेगा। इसको अभी से मालिक की तरफ ना जोड़ा तो ये अंतिम समय में हमारे ही सर पे मिट्टी डाल के जाएगा। तो याद रखना इस चीज का कि अंतिम समय में जो याद करोगे वही बनोगे। जिसका अंतिम समय अपने सतगुरु के चरणों में लीन होने का होगा वो वहीं लीन हो जाएगा। अब जिसने अंतिम समय में ये सोचना है हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा, बस फिर उसका वही होगा। जो अंतिम समय में ये सोचता है मेरे बच्चों का मोह ममता ये सारा कुछ, फिर वो सुनता हूं मैं कि सुअर बनता है। जो पैसे में लालची होता है वो सांप बन जाता है, ठीक है। और जो खाने की लालसा करता है मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, अंतिम समय में भी वो कुत्ता बनता है। अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, पर मैं प्रैक्टिकल पे जाता हूँ कि अभी से प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे तभी अंतिम समय में परीक्षा दे पाओगे। जिसने सारी जिंदगी सिलेबस ही नहीं खोल के देखा, जिसने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, वो बंदा अंतिम समय में क्या करेगा? एग्जाम में पेपर ही तो खाली छोड़ के आएगा, फिर तो 0 ही मिलेगा। अब जिसने रेगुलर कुछ ना कुछ किया संत के कहने पे, बेशक कुछ ना भी दिखा हो, ध्यान में कुछ ना भी मिला हो, पर संत के कहने पे सिलेबस तो दिया ना। एक बात भी उसको उस समय की आज हूं 50 साल बाद, हाँ भाई जैस भैया ये बोलते थे, जैस भैया ये बोलते थे, अगर ये बात तब याद आ गई तो कल्याण है भाई। सर भी कढ़ाई में है और हाथ भी घी के अंदर है, पर संत के वचन को कोई माने भी, मानना तो है नहीं किसी ने। अपनी चलानी है, जितनी हो सके अपनी चलाऊं, बस संत के मैं ना गुण गाऊं, बस ये हिसाब है मेरा। तो इसलिए बोलता हूं, हाथ जोड़ जोड़ के बोलता हूं, सिमरण कर लो, आदत डालो। दिखता है नहीं दिखता है ये आपका काम नहीं है। आप सिलेबस में आओ, स्कूल में आओ। कई बार ऐसा होता है, एक नजर का कमाल होता है। जैसे मैंने बोला ना, ज्यादा देखने से एनर्जी वेस्ट होती है। क्या पता कौन से संत की किस समय आपके ऊपर कौन सी नजर हो गई। अरे इससे बड़ी नजर और क्या चाहिए कि आपको ये श्री नंगली दरबार मिला। इससे बड़ी नजर क्या चाहिए कि श्री नंगली निवासी भगवान जी के बनाए हुए स्वरूप रूप में उसी भगवान जी मिल गए। अब और क्या चाहिए? हमें सत्संग मिल रहा है उसी भगवान जी का, हमें नंगली निवासी भगवान की क्लास घर बैठे मिल रही है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? फिर भी हम ना करें तो हमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं। बातें हमारे से जितनी मर्जी बना लो, इसलिए ज्यादा आंखों को भी बंद रखो। फालतू की चीजों में उसको वेस्ट मत करो। जब आंखें बंद होगी ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब आंखें बंद होगी ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि मुझे सिमरण करना है। इसको थोड़ा थोड़ा करके ना आदत डालो शरीर को, थोड़ा थोड़ा। मैं एकदम से नहीं कह रहा फोर्सली करो, थोड़ा थोड़ा। आंखें बंद हुई, ऐसे चेयर पे बैठे हो, सिमरन शुरू हो जाए। अब ज्यादा मुंह बंद है, कोई काम नहीं कर रहे हो, जीभ को उल्टा कर लो, सिमरन चलाना शुरू कर दो, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा सोने से बेहतर अपने को रात को सोते समय लेटे रहो, और जब आप सो भी रहे हो अपने श्वास को लंबा खींच के आगे चक्कर पे लेके जाओ। लेटे लेटे भी श्वास ऊपर गया, उसको 2 सेकंड के लिए रोको, फिर उसके अंदर विचार बंद हो जाएंगे। जैसे ही आप ऐसे सांस खींचा, शब्द गया अंदर, और उसके बाद 2 सेकंड के लिए उसको रोका, फिर नीचे श्वास की आवाज आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। इतने में आपको जो नींद भी नहीं आती वो भी आनी शुरू हो जाएगी। मेरा दावा है आपके साथ। जो लोग बोलते हैं मेरे को नींद नहीं आती, मैं परेशान रहता हूं या रहती हूं, उन सबके लिए ये सोल्यूशन।
समय की मांग है, समय के अनुसार ढल जाओ। अब मत चढ़ाओ जाकर के फूल जगह 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 जगह, अपने अंदर के फूल को खिलाने का समय है। अब ड्रामे दिखाने का समय नहीं है। अगर यहाँ सरकार की क्लास में आना है तो अपना सर जो है ना अलग करके आना, गली में सर काट के गली में लेके आओ, सर धर दली गली मेरी आओ, तब आना यहाँ पे, नहीं तो नहीं आना। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने यही निकम्मापन दिखाना है, नहीं सिमरन के साथ जुड़ना, फिर कोई फायदा ही नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। जब आपने सोच लिया मैंने करना ही कुछ नहीं है, इतने रिद्धियां सिद्धियां आपके पीछे आएंगी अगर आप इन युक्तियों के साथ चलोगे। मुक्ति तो होगी, रिद्धियां सिद्धियां भी आपकी गुलाम होंगी। जहां शब्द होता है, शब्द की खिदमत में रिद्धि सिद्धियां खुद आ जाती है। पर शब्द की कमाई तो करे कोई। फकीर कौन सा पैसा लेके बैठता है, क्योंकि उसके आगे पीछे घूमती है रिद्धि सिद्धियां। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक से उम्मीद रखता है, शब्द से। जगह जगह नहीं वो मत्थे टेकता फिरता, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैं चुनरी चढ़ा दूंगी, जहां झंडा चढ़ा दूंगी, जहां चद्दर चढ़ा दूंगी। ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी चढ़ाओ, पर उसको मजबूर मत करो कि मुझे ये चीज दे दो मैं चुनरी चढ़ाऊंगी। वो भूखा नहीं है तुम्हारी इन चीजों का। सो इसलिए प्रैक्टिकल में आओ, मेरे साथ आना है तो प्रैक्टिकल में आओ, क्योंकि मैं स्वामी जी की हर चीज को प्रैक्टिकल में लेता हूं। सुनी सुनाई बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। बोलो श्री नंगली सरकार की जय।